राजनीतिक विज्ञान के इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय नौकरशाही की चारित्रिक विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट के लिए, यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए और यूजीपीजी लेवल की परीक्षाएं होती है, उसके लिए, सभी के लिए यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्याख्यान में हम जानेंगे कि नौकरशाही क्या है, भारतीय नौकरशाही की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है और इसके गुण क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं। नौकरशाही क्या है? नौकरशाही को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। इसे मेज का शासन भी कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें शासन का संचालन सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है और जिसमें सरकारी अधिकारी नियमों और कानूनों के अनुसार शासन का संचालन करते हैं। नौकरशाही के संबंध में सबसे विस्तृत बात करने वाला समाजशास्त्री, राजनीति शास्त्री जर्मन का था, जिसे मैक्स वेबर के नाम से हम जानते हैं। मैक्स वेबर की नौकरशाही के संबंध में हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां इसके मैक्स वेबर की नौकरशाही के संबंध में डिटेल जान सकते हैं। तो मैक्स वेबर ये मानता था कि नौकरशाही एक तर्कसंगत एवं संगठित प्रशासनिक प्रणाली है। भारतीय नौकरशाही की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह है स्थायित्व। सरकारें बदलती रहती है, मंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी अपने पद पर बने रहते हैं। अभी हमने देखा पश्चिम बंगाल में सरकारें बदली, पुरानी सरकार 15 साल से थी, उसी जगह पे नई सरकार स्थापित हुई। पुरानी सरकार के मुखिया ने रिजाइन देने से मना कर दिया, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अस्थायी शासक, परमानेंट, तो उन्होंने व्यवस्थाओं को संभाल लिया और नई सरकार के लिए व्यवस्थाएं बना दी। शपथ ग्रहण समारोह शांतिपूर्वक हो गया और नई सरकार जो है काम करने लग गई। ये आसानी से कैसे हो गया? अस्थायित्व रहने से एक और अच्छी बात है कि सत्ता का हस्तांतरण आसानी से हो जाता है। अस्थायित्व नहीं रहने से नई सरकार आएगी, वह अपने अधिकारियों की नियुक्ति करेगी तो समय लगेगा और इस बीच के टाइम में जो है अव्यवस्था भी बन सकती है, हिंसात्मक घटनाएं भी घट सकती है। तो अस्थायित्व से फायदा है कि शासन में निरंतरता बनी रहती है, अस्थायित्व बना रहता है। दूसरी प्रमुख व्यवस्था है पदानुक्रम व्यवस्था। इसमें ऊपर से नीचे तक स्पष्ट पदानुक्रम होता है। जैसे सबसे ऊपर सचिव है, सचिव के नीचे आयुक्त होगा, आयुक्त के नीचे जिलाधीश या कलेक्टर होता है, उसके नीचे तहसीलदार होता है। तो ये पदानुक्रम है और हर अधिकारी जो है अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रत्येक अधिकारी अपने से उच्च किसी न किसी एक अधिकारी के अधीन काम करता है और हर स्तर के अधिकारियों का एक लेवल होता है, वेतन होता है, एक प्रतिष्ठा होती है, अधिकार और उत्तरदायित्व होते हैं। भारतीय नौकरशाही की जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वह है नियम आधारित कार्य प्रणाली। भारतीय नौकरशाही नियम के अनुसार काम करती है। नौकरशाही में जो भी अधिकारी हैं वो कानून के अनुसार, नियम के अनुसार और प्रक्रियाओं के आधार पर काम करते हैं। यह व्यवस्था मनमानी को रोकने का प्रयास करती है और प्रशासन में एकरूपता लाती है। नियम आधारित शासन होने से मनमानी नहीं होता, कमजोर के साथ अन्याय नहीं होता, सब पर एक नियम लागू होता है, प्रशासन में एकरूपता बनी रहती है। चौथी व्यवस्था जो विशेषता है वह है राजनीतिक तटस्थता।
भारतीय नौकरशाही से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष लें। यही कारण है कि जो सरकारी नौकरी में होते हैं उन पर प्रतिबंध होता है, वो किसी पार्टी का सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकते। अधिकारी को सरकार की नीतियों को निष्पक्ष रूप से लागू करना होता है, चाहे सत्ता में कोई भी दल हो। लेकिन सरकार ने जो नीति बनाए हैं, जो योजनाएं हैं, उसे लागू करना है और उसे सभी लोगों पर समान रूप से, उन योजनाओं का फायदा समाज के सभी वर्ग को हो, सभी जाति धर्म के लोगों को हो, सभी विचारधारा के लोगों को हो, न कि केवल जो सत्ताधारी की विचारधारा से प्रभावित है उसको। तो ये जो है जिम्मेवारी जो है नौकरशाही की होती है, क्योंकि राजनीतिक दल तो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उनके जो सपोर्टर होते हैं उनके पक्ष में काम करना चाहते हैं, परंतु ये नौकरशाही है जो तटस्थता को मेंटेन करती है, नौकरशाही है जो लोकतंत्र को सुनिश्चित करती है और जो सरकार की योजनाएं हैं उसका फायदा समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाती है। पांचवा जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है योग्यता आधारित चयन। नौकरशाही में जो लोग आते हैं, सरकारी नौकरी जो प्राप्त करते हैं, अधिकारी बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं, उनका जो चयन है वो कंपटीशन के आधार पर होता है, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होता है। यूपीएससी लेती है, अनेक राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग है जो परीक्षाएं लेती है, केंद्रीय एसएससी है जो कि सिलेक्शन करती है स्टाफ का केंद्र स्तर पे, रेलवे की भर्ती बोर्ड अलग है। तो इस प्रकार से बहुत सारे भर्ती बोर्ड है और भर्ती बोर्ड जो है मुख्य रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पे जो है निष्पक्षता से और योग्य व्यक्तियों को जो है सेवा में लेती है। इससे क्या होता है, योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है वो सेवा में आते हैं और प्रशासन जो है ज्यादा कार्यकुशल बनता है। छठी विशेषता है विशेषज्ञता। प्रशासनिक अधिकारियों को विभिन्न क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिस क्षेत्र में जिस अधिकारी की नियुक्ति होती है उसको उस क्षेत्र का ट्रेनिंग दी जाती है, शुरुआत में भी दी जाती है, बीच बीच में भी दी जाती है, और एक ही प्रकार का जब वो काम करते हैं लंबे समय तक तो वो उस फील्ड के विशेषज्ञ हो जाते हैं और फिर उनका कोई जवाब नहीं। वो फिर अपनी रिटायरमेंट तक और कभी कभी तो रिटायरमेंट के बाद भी जो है उनकी सेवा जो है सरकार लेती रहती है। उसकी विशेषज्ञता से देश और समाज लाभान्वित होते रहता है। सातवीं मुख्य विशेषता है वो है गोपनीयता। ज्यादातर नौकरशाही जो है जो निर्णय लेती है उसमें गोपनीयता बरती जाती है, सरकारी दस्तावेज को गोपनीय रखा जाता है। परंतु आज के समय में सूचना का अधिकार दे दिया गया है, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू हो गया है, इससे पारदर्शिता में वृद्धि हुई है और गोपनीयता कम हुई है। परंतु अभी भी बहुत सारे मामले हैं जो आरटीआई से बाहर हैं, जहां सरकार को सरकारी अधिकारियों को गोपनीयता बरतनी होती है। जैसे बजट आना होता है तो बजट के लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही है, टैक्स में कहाँ छूट मिली कहाँ नहीं मिली, तो ऐसी चीजें जहाँ गोपनीयता बहुत जरूरी है। फिर हमारी सुरक्षा से संबंधित, आर्मी से संबंधित जो चीजें हैं उसमें गोपनीयता बहुत जरूरी है। इन चीजों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। भारतीय नौकरशाही की आठवीं जो विशेषता है वो है लाल फित्ताशाही। यह एक नकारात्मक विशेषता है। भारतीय नौकरशाही की एक प्रमुख आलोचना है लाल फित्ताशाही, मतलब जो फाइलें होती है लाल रंग के फीते से बंधी होती और वो फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल घूमती रहती है, बहुत सारे टेबलों से गुजर करके फिर जो है फाइनल पहुंचती है, जिसमें काफी समय। तो ये जो देरी होती है निर्णय लेने में, जो ये समय लगता है, इसी कारण इसकी आलोचना की जाती है, लाल फीताशाही कहा जाता है। नौवीं जो विशेषता है जन कल्याणकारी भूमिका। भारत एक कल्याणकारी देश है। भारत के संविधान के द्वारा, संविधान के भाग 4 जो है नीति निर्देशक तत्व, इसमें सुनिश्चित किया गया है कि भारत एक जन कल्याणकारी राज्य होगा और राज्य जो है यथासंभव जनता के कल्याण के लिए काम करेगा। परंतु राज्य जो जनता के कल्याण के लिए काम करेगी
वो कल्याण कैसे संभव? वो नौकरशाही के द्वारा ही संभव हो पाता है। कानून व्यवस्था बनाए रखना तो नौकरशाही का प्रारंभिक दायित्व शुरू से है, प्राचीन काल से आज तक। लेकिन आज के समय में नौकरशाही का काम बहुत बढ़ गया, क्योंकि आज सरकार का मुख्य उद्देश्य है जनता का कल्याण करना, और नौकरशाही का वही उद्देश्य है, क्योंकि सरकार के उद्देश्यों को प्रतिपूर्ति तो नौकरशाही के द्वारा होती है। चाहे गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम हो, शिक्षा व्यवस्था बढ़ानी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनी हो, महिला को सशक्तिकरण के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं सरकार की कल्याणकारी है हर क्षेत्र में, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सैकड़ों हजारों योजनाएं हैं, अलग अलग राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें चला रही है। और इन सभी योजनाओं को लागू करना, धरातल तक पहुंचाना, ये नौकरशाही की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जो कि भारतीय नौकरशाही इसका निर्वहन कर रही है। 10वीं जो विशेषता है वह उत्तरदायित्व। नौकरशाही संसद के प्रति उत्तरदायित्व, यह स्थायी कार्यपालिका है। संसद में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उस सब का जवाब नौकरशाही तैयार करती है। बजट भी नौकरशाही तैयार करती है। न्यायपालिका के प्रति भी उत्तरदायी है। किसी के साथ कुछ भी गलत होता है, लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जरूरत पड़ने पर अधिकारियों को बुलाया जाता है, जवाब तलब किया जाता है, न्यायपालिका जवाब मांगती है, न्यायपालिका जो है आदेश देती है अधिकारियों को कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, क्या गलती किया है, क्या सही किया। इस प्रकार से भारतीय नौकरशाही जो है संसद के प्रति, न्यायपालिका के प्रति और जनता के प्रति किसी न किसी रूप में उत्तरदायी होती है। यदि प्रशासनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का सही पालन नहीं करते तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। इस प्रकार से 10 नौकरशाही की विशेषताएं हुई। भारतीय नौकरशाही के कुछ सकारात्मक पक्ष भी हैं, जैसे प्रशासन में स्थिरता। जैसा कि हमने शुरू में बताया था विशेषता में कि प्रशासन में स्थायित्व रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है नौकरशाही के बड़े ऑफिसर्स भी जो है सामान्यतः काम करते रहते हैं। अमेरिका में थोड़ा सा है, लूट पद्धति है और बड़े बड़े ऑफिसरों को तुरंत बदल दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। आवश्यकता पड़ने पे ट्रांसफर करना तो सरकार का अधिकार है और वो अधिकार का प्रयोग भी करती है, परंतु सामान्यतः जो है स्थिरता बनी रहती है। नीति निर्माण में सरकार की जितनी भी नीति का निर्माण करती है उसमें मुख्य जो है भूमिका जो है नौकरशाही की होती है। नौकरशाही नीतियों को बनाती है। हाँ, उसमें जो है सरकार के जो राजनीतिक मुखिया होते हैं, जो राजनीतिक मंत्री होते हैं राजनीतिक लेवल पे, वो थोड़ा सा अपनी बातें रखते हैं, परंतु मुख्य काम जो है नौकरशाही का ही। जितनी विकास योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना हमने पहले भी बताया। उसके अलावा ये जो है प्रशासन विशेषज्ञ प्रशासन हो जाता है, क्योंकि नौकरशाही के सदस्य हमेशा एक ही काम को लंबे समय तक करते हैं, तो विशेषज्ञता प्राप्त हो जाती है अनुभव के कारण, और साथ ही साथ उन्हें ट्रेनिंग भी दिया जाता है। और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, भारत में अखिल भारतीय सेवाएं ये नौकरशाही, इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। और चूंकि नौकरशाही स्थायित्व है, इसलिए जो है कोई पार्टी आए कोई पार्टी जाए, प्रशासन चलता रहता है, इससे भी राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। इस प्रकार से ये भारतीय नौकरशाही का जो है सकारात्मक पक्ष है। परंतु भारतीय नौकरशाही की समस्याएं भी है। जो सबसे बड़ी समस्या है वो है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बिल्कुल भरा हुआ है। इसके लिए हमारे राजनीतिक नेतृत्व भी जिम्मेवार है, क्योंकि इस इतनी चुनाव में पैसे खर्च होते हैं और फिर वो भ्रष्टाचार के माध्यम से उसका होता है बहुत सारी चीजें। तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या है लाल फीताशाही, जिसका हमने अभी पहले जिक्र किया था। जो है डिसीजन लेने में काफी देर होती है और फाइलें एक टेबल से एक दूसरे टेबल चलती रहती है, निर्णय देर से लिए जाते हैं। साथ ही साथ नौकरशाही कभी कभी राजनीतिक दबाव में काम करती है। हालांकि नौकरशाही से अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्षता का पालन करे, परंतु राजनीतिक दबाव के कारण जो है सत्ता पक्ष की ओर, सत्ता के पक्ष में उन्हें काम करना पड़ता है। साथ ही साथ नौकरशाही अपने आप को कुछ विशेष मानती है, तो जनरली वो जनता से दूरी बनाए रखती है और
जनता से ज्यादा उनको लेना देना नहीं होता है, जनता से राजनीतिक नेताओं का लेना देना होता है। परंतु आजकल के कल्याणकारी राज्य की स्थिति ऐसी है कि जनता के निकट संपर्क में आए बिना उनका कल्याण संभव नहीं है। परंतु फिर भी जो है, चूंकि हमारी नौकरशाही पुरानी जो ब्रिटिश नौकरशाही पर आधारित है और उसी को अभी तक ढो रहे हैं, तो हमारी नौकरशाही के जो सदस्य हैं, खास करके बड़े बड़े ऑफिसर, वो जनता के बीच आने में हिचकते हैं, दूरी बनाए रखते हैं, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किए रहते हैं। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि भारतीय नौकरशाही जो है लोक भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ है। भारत में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए भारत की नौकरशाही की महत्वपूर्ण भूमिका है। बहुत सारी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के बावजूद भारत में प्रशासनिक सुधार हो रहा है, पारदर्शिता के लिए आरटीआई की व्यवस्था की गई है, तकनीकी विकास किया जा रहा है और इन सब माध्यमों से नौकरशाही को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।